आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मैं डेली एनालिसिस यहाँ पे डालती हूँ। मैंने मंडे के प्रेडिक्शंस पे यहाँ पर एनालिसिस करके डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पर वीकली कैंडल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये वीकली कैंडल है, यानी पूरे वीक में जो ट्रेड होता है तो उसका ये वीकली कैंडल है। पूरे वीक का ये कैंडल है। पूरे वीक का कैंडल में हमने कुछ चीज़ें देखी, वो ये देखी कि अभी भी जो सेलर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप देखो तो इतना बड़ा जो है सेलर्स का जोन है। ठीक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा अगर देखो सेलर्स के लिए हमेशा हम वीक पर काम करते हैं। यानी यहाँ मान के चलिए एक ये पूरा कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पूरा एक कैंडल बना। ठीक है, अब ये कोई भी कलर हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि ये ग्रीन है। ठीक है, तो ये एक कैंडल पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा बायर है। अब धीरे धीरे ये कैंडल जो है ना, यहाँ पर अब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगी। जब कैंडल नीचे की तरफ आती है तो हमेशा जो होता है, जो कैंडल नीचे की तरफ जब आती है तो वहाँ पर एक विग बनता जाता है। यानी अगर कैंडल जो है यहाँ से जितने वायर उनको जब नीचे की तरफ पुश करेगी तो यहाँ पर एक ऐसे विग की तरफ इस एक तरह से ये स्टिक बन जाता है। ठीक है, ये स्टिक की तरफ बनता चला जाता है। और ये जो ये कैंडल है, जो ये भरा हुआ ग्रीन कैंडल है, अब ये ग्रीन धीरे धीरे से नीचे आते 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 जो है यहाँ तक आ जाता है। तो मान के चलिए अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक जो है ये सिर्फ एक विग बन गया। मैं एक बार ऐसे दिखाती हूँ। यानी ये पूरा भरा कैंडल में अगर सेलर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये एक ऐसे स्टिक बन जाता है। और फिर नीचे जो बचे खुचे यहाँ पर बायर या सेलर होते हैं वो इस तरीके से एक हैमर बन जाता है। यानी इतने में ही अभी बायर और सेलर हैं, इतने में ही है। सेलर आए और यहाँ पर सेलर ने क्या किया, यहाँ पर बायरों को नीचे की तरफ पुश कर दिया और उनको भगा दिया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से सारे क्या हुए, जब सेलर का ज़्यादा पड़ रहा भारी होता है तो बायर सारे भाग जाते हैं। बायर नीचे से उठाते हैं और सेलर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ पुश करते हैं। अब सेलर ने यहाँ तक पुश कर दिया। अब यहाँ क्या है, बचे खुचे जो है बायर बैठे हैं। यानी कुछ ऐसे बायर्स है, कुछ ऐसे रिटेलर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने होल्ड करके जो पूरे वीक में ट्रेड लेके होल्ड करा होगा। देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं या थोड़े बहुत सेलर्स भी होंगे। बट क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो बायर्स तो यहाँ होंगे ही नहीं। बचे खुचे यहाँ बायर्स है, ये वही बायर्स है जो यहाँ होल्ड करके बैठे हैं और एक होप लेके बैठे कि हो सकता है मार्केट में एक बार उनके हिसाब से ट्रेड हो जाए और एक बार उनके हिसाब से मार्केट चल जाए तो वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बट ऐसा अभी वीकली कैंडल नहीं बता रहा है। ठीक है, तो वीकली कैंडल में क्या है, सेलर का पड़ रहा भारी है। यानी अभी भी सेंटीमेंट जो है बैंक निफ्टी में वीक है, डेटा वीक है और सेंटीमेंट भी वीक है। नीचे अगर देखा जाए तो इस वीक का जो है, यहाँ पर देखिए अगर सेलर ने इतना पुश नीचे किया है तो बायर्स भी कम नहीं, यहाँ बायर ने बहुत खरीदा है, खरीद खरीद के इसको ऊपर तक लेके कोशिश की है। बट जब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो नीचे कितना भी बायर्स है वो नहीं टिक पाएगा सेलर्स के आगे, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ हम नज़र आते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये जितने भी बड़े विग हैं ये सब सेलर्स है। ठीक है, बाद में ये कैंडल इस तरीके से एक रेड बन जाएगा। अगर आप नेक्स्ट वीक की कैंडल देखोगे, अभी तो ये हफ्ते का है, अगले हफ्ते का जो कैंडल बन के आएगा इस तरीके से अगर सेलर्स आते रहें तो फिर आपको एक रेड कैंडल ऐसे ही एक इस तरीके से रेड कैंडल आपको मतलब नज़र आएगा अगले हफ्ते तक, अगर जिस हिसाब से अभी सेलिंग की प्रेशर हुई है। पूरा डेटा के हिसाब से तो अभी वीक है, चार्ट वीक है, कैंडल भी वीक है, वीकली कैंडल भी वीक ही अभी नजर आ रहा है। तो एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक बार हटा दूं और यहाँ पर बात करूँ तो अगर देखिए आप, अब बैंक निफ्टी में ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक 54,000 की हाई से लेकर बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक नीचे गिर चुका है। ठीक है, उसका जो लो लगा है वो 47,800 लगा है। अगर मैं एक सेंटीमेंट की बात करूँ कि कहाँ पर मार्केट को स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए और वहाँ से एक रिवर्सल जोन आना चाहिए पॉजिटिवली, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट एक ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते की कैंडल एक ऐसा बने जो कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक वीक का कैंडल एक और बन जाए नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, एक नेगेटिव और हो जाए, इट्स ओके। बट नेक्स्ट वीक से क्या हो कि थोड़ा सा रिट्रेस करके यहाँ से ये मुझे लगता है 47,427, यहाँ से मुझे लगता है एक ट्रैप जोन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कई लोग सोचेंगे, सेलर्स सोचेंगे कि जब 47,427 तक आ गया तो फिर तो और भी नीचे जाएगा। अब और कितना नीचे जाएगा, हमेशा जो ट्रेडिंग होती है, हमेशा जो चार्ट्स होते हैं वो एक पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे ही उसका पैटर्न कंप्लीट हुआ वो फिर से एक नया पैटर्न बनाने पे काम करेगा। ठीक है, वो हमेशा उसी पैटर्न को लगातार नीचे की तरफ खींचता हुआ नहीं नजर आएगा। आप कभी भी देखोगे कोई भी पैटर्न बनता है वो पैटर्न एक सर्टन टाइम तक चलता है और उसके बाद वो पैटर्न बदल के फिर नया पैटर्न और नए ट्रेंड में आ जाता है। तो इसी तरीके से जब मार्केट
मार्केट पिछले 5-6 महीनों से गिर रही है, तो गिरने के बाद एक तो ऐसा ठहराव, एक तो ऐसा रुकावट आएगी जहाँ से वो मार्केट वापस से अपने ट्रेंड ज़ोन में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 47,427 एक क्रूशियल ज़ोन है, एक ट्रैप ज़ोन हो सकता है। ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये क्रूशियल ज़ोन है और यहाँ से हमें 1-2 दिन देखना चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ से अब ऊपर के साइड मूवमेंट करेगा। अगर एक आध दिन, 2 दिन अगर ऊपर साइड मूवमेंट करता है, या हो सकता है कि इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक का कैंडल एक पॉजिटिव बन जाता है, इस तरीके से एक पॉजिटिव बन जाता है इस तरीके से, तो यहाँ से एक रिवर्सल जोन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो अगर आप देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो नीचे आ चुका है, वो अपने लो को टच कर दिया। बट कुछ पर्टिकुलर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और पॉइंट्स देने बाकी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से, कुछ और सपोर्ट्स मुझे लग रहे हैं। वो सपोर्ट मुझे 47,427 का लग रहा है, एक बार उसको रिस्पेक्ट कर दिया तो वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल जोन मुझे देखने को लग रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट में और फॉल भी आ सकते हैं या और भी ज़्यादा वहीं से रिवर्सल भी हो सकता है, या हो सकता है 47,427 तक रिस्पेक्ट ही ना करे और वो वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये निफ्टी को यहाँ पर आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो इस वीक आए, मतलब कल नेक्स्ट वीक आए या फिर उसके नेक्स्ट वीक आए। बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि फेब्रवरी भी एंड होने को जा रहा है, फेब्रवरी एंड तक मुझे लगता है कि ये क्रूशियल लेवल रिस्पेक्ट कर सकता है और फिर नई मार्च में आपको फिर एक अच्छा खासा वोलेटाइल या थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिले और फिर जो है धीरे धीरे पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रूशियल जोन को मार्क करें, क्रूशियल जोन पे आप ट्रेड ना ले। मुझे ऐसा लगता है एक तो ये क्रूशियल जोन हो गया आपका, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। अब मजबूती बैंक निफ्टी में कब आएगी? पॉजिटिव जो ट्रेड है, देखिए यहाँ तो पॉजिटिव बन रहा है, बट हमें नहीं पता ना कि क्या ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से पता चले एक पॉजिटिव कैंडल बना और यहीं से रिवर्स हो गया, है ना। तो हमें यहाँ से श्योरिटी नहीं लेना है, कैंडल को बनते देना है। कहाँ तक बनते देना, देखो मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 बिल्कुल ठीक है, 50,000 भी एक एरिया हो सकता है जहाँ पर आप जाके यहाँ पर पॉजिटिव थॉट ले सकते हो कि यहाँ से मार्केट हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 भी ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर के आसपास ही रहेगा, तो हेड एंड शोल्डर का। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव लेके चलूँगी। मुझे अगर स्ट्रॉन्ग सब रेसिस्टेंस दिखता है बैंक निफ्टी में, वो मुझे दिखता है 51,128 का। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं आता है, यहाँ पर स्टे करता है, तो मैं यहाँ से माइंडसेट बना के चलूँगी। उसके नीचे जितने भी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनते हैं, मैं यहाँ पर अभी बुलिश का मतलब जो माइंडसेट है नहीं बना के चलूँगी। यहाँ से अब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके नीचे जितने भी अभी ट्रेड चल रहे हैं, उसके नीचे जितने भी अभी कैंडल्स बन रहे हैं, वो अभी नेगेटिव सेंटीमेंट एज पर चार्ट दर्शा रहा है। एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट है का कैंडल लिया है। काफ़ी हद तक मार्केट जो देख रहे हो आप, काफ़ी हद तक यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये कहीं रेस्ट ढूंढ सकता है, ठीक है, यहाँ पर अब कहीं ये रेस्ट ढूंढेगा। मुझे ऐसा लगता है एक क्रूशियल सपोर्ट मुझे लगता है जहाँ से मुझे लगता है अब मार्केट नहीं गिरनी चाहिए, वो है हमारा 22,400। ये आप देखो 22,400 तक अगर एक बार मान के चलिए कि ये जो कैंडल है एक बार यहाँ रेड कैंडल और बन जाए, ठीक है, इस वीक, और अगले वीक से यहीं से मार्केट उठने लगे और यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बन जाए 22,400 से, तो फिर मैं यहाँ से बुलिश एक बार को यहाँ पर सेंटीमेंट मेरा बुलिश हो जाएगा, मेरा माइंडसेट बुलिश हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 22,400 जो है एक क्रूशियल एक ट्रैप जोन है। यहाँ से सेलिंग की सेलिंग प्लान ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से आप अप साइड की तरफ एक बार मूवमेंट करके देख सकते हैं, बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंटीमेंट क्या हो रहा है, क्या सेंटीमेंट में सच में रिवर्सल आया, क्या ग्लोबल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तभी जाके हम ऊपर के साइड का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, तो अब एक उसका लास्ट कोई एक सपोर्ट होगा जहाँ को वो एक बार रिस्पेक्ट करके फिर वहाँ से वो अपने आप को मोड़ेगा और ऊपर के साइड लेके जाएगा। अब एक बार निफ्टी का आप कैंडल देखो तो निफ्टी का कैंडल जो है बहुत ही वीक है। अगर आप देखो यहाँ पर तो बहुत वीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा सेलर बैठा है, ये सेलर ने यहाँ से पुश किया और फिर वो यहाँ तक आया है। बायर कितना है, बहुत कम है, ये कैंडल इतना वीक है। तो एक कैंडल और जो है नीचे के साइड मूवमेंट कर सकता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन रहा है, पिछले साल का ये सपोर्ट है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर वीकली कैंडल का निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 22,400 एक क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है और यहाँ से फिर मार्केट एक नए मूवमेंट की तरफ जाएगा, एक नया पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा और हो सकता है फिर ऐसा ट्रेंड बने कि उसके बाद वो सीधा एक इस मतलब उसके बाद एक सीधा नया हाई बना दे, ठीक है। और हो सकता है कि इस साल हमें 2 या 3 बार नया हाई देखने को निफ्टी में मिले और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।